हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, हमने डीएवी 6 क्लास के इंटीजर यूनिट 3 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 3 की हमारे पास वर्कशीट 4 है और वर्कशीट 4 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम करेंगे कैसे? हमारे पास फाइंड द सम इन टू डिफरेंट वे। हमारे पास 2 डिजिट हैं ए पार्ट के अंदर और हम इसको दो अलग अलग प्रकार से इनको प्लस करके दिखाना है। तो एक क्वेश्चन जैसे ए पार्ट को इसके अंदर -32 और कॉमा 50 डिजिट है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं। एक मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जिस डिजिट के आगे कोई भी सिंबल ना लगा हो वो प्लस की डिजिट होती है, वो ध्यान रखना आप। अब जैसे फर्स्ट मेथड क्या है, -32 और +50, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड के अंदर हम 50 को आगे कर लेते हैं और 32 को बाद में कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड के अंदर 50 और ये प्लस सम करना है ना, तो पहले तो प्लस लगाएंगे और यदि कोई माइनस, अब 32 माइनस की डिजिट है, अब माइनस हम सीधा नहीं लिख सकते, तो माइनस को क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ये ऐसे करोगे। तो सम का सिंबल जरूर लगेगा इसके अंदर, क्योंकि हम सम कर रहे हैं, सम का सिंबल तो लग गया प्लस। अब 32 माइनस की है तो 32 को माइनस के ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, सिंपल सा। अब जैसे मैं फर्स्ट मेथड से करके दिखाऊं, तो इंटीजर का जैसे माइनस सिंबल का एक सिंपल सा मेथड होता है प्लस माइनस का, आप ध्यान रखना और आप नोट भी कर लो मेरे इस पॉइंट को। जब एक डिजिट प्लस की हो और दूसरी डिजिट माइनस की हो, अब यहां पर हमारे पास एक डिजिट प्लस की है और दूसरी डिजिट माइनस की है। जब एक डिजिट प्लस की हो और दूसरी डिजिट माइनस की हो, तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाएंगे। तो क्या करो, बड़ी डिजिट क्या है 50 और छोटी डिजिट क्या है 32। अब माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाएंगे, तो 10 में से 2 को माइनस किया 8 और यहां पर 4 रह गया, 4 में से 3 को माइनस किया 1, आ गया 18। अब इनको माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 18। अब बात आती है कि हम सिंबल क्या लगाएंगे। ये बिल्कुल आसान फार्मूला है और एक नॉर्मल बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। दोबारा फिर बोल रहा हूं, जब हमारे पास एक डिजिट माइनस की है, दूसरी डिजिट प्लस की है, तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करेंगे और सिंबल ध्यान रखना, सिंबल बड़ी डिजिट वाला लगाएंगे। और बड़ी डिजिट कौन सी है, प्लस की, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि हम किसी डिजिट को ब्लैंक छोड़ देना तो प्लस की होती है, तो ये हमारा प्लस की डिजिट का सिंपल आंसर है। अब इस सेकंड मेथड के अंदर देखो क्या करना है। अब सेकंड मेथड के अंदर हमारे पास 50 है, प्लस है, ब्रैकेट के अंदर इसको माइनस रखा है। अब सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और ब्रैकेट का मीनिंग मल्टीप्लाई भी होता है, ध्यान रखना। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले प्लस यदि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जब प्लस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और फिर 32 को मेंशन करेंगे। अब फिर वही काम करना जो आपने फर्स्ट मेथड के अंदर किया, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाओ, 50 में से 32 को माइनस करो, तो क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया, 18 और निशान बड़ी डिजिट वाला लगाओ और 50 के सामने कोई डिजिट नहीं है, तो ये प्लस की डिजिट है और यही हमारा आंसर है, प्लस का आंसर है। बस सिंपल सा मेथड है। अब हम बी पार्ट के अंदर लेके चलते हैं। मैंने प्लस और माइनस मल्टीप्लाई की एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक वीडियो को मिल जाएगा, तो आपको प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। अब हमारे पास एक डिजिट -81 है, दूसरी डिजिट -79 है। अब इनको करेंगे प्लस क्या, सबसे पहले -81 लिखेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे।
अब दूसरी डिजिट माइनस किया क्योंकि सम करना है, सम के लिए तो प्लस लग गया, लेकिन दूसरी डिजिट को माइनस आपने सीधा नहीं रख सकते, उसको ब्रैकेट के अंदर रखोगे, ये ध्यान रखना आपने बस। ठीक है, अब ऐसे ही इसको सेकंड वे क्या करोगे, 79 को पहले रख लो, 79 को पहले रख लिया, फिर प्लस का सिंबल है, अब माइनस भी 81 है तो उसको ब्रैकेट के अंदर रख दो। ठीक है ना, बिल्कुल आसान पॉइंट और आसान मेथड। अब यहां पर सबसे पहले अब इसको हम सोल्व करेंगे। -81 तो सीधा डायरेक्ट लिखा जाएगा, -81 सीधा डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब प्लस, यदि माइनस, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस, फिर लिखेंगे हम इसको 79। ठीक है, अब यहां पर फिर एक 3 फार्मूले हैं इसके, सिंपल सिंपल इजी से। फर्स्ट फार्मूला तो ए पार्ट के अंदर चला गया, दूसरा फार्मूला यहां पर आता है कि जब एक डिजिट माइनस की हो और दूसरी डिजिट भी माइनस की हो, जब एक डिजिट माइनस की हो और दूसरी डिजिट भी माइनस की हो, तो दोनों डिजिट आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, और निशान और जो सिंबल है वो माइनस का लगता है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 9 और 1 10, 1 कैरी चला जाएगा, 8 और 1 9 और 7 60, तो दोनों को प्लस किया 160, और निशान कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। जब माइनस माइनस की हमारे पास, चाहे हमारे पास 10 आइटम हो, चाहे हमारे पास 20 डिजिट हो, तो सारी की सारी प्लस हो जाएंगी और निशान माइनस का लगेगा। तो ऐसे ही इधर करना है। अब सबसे पहले तो आपने माइनस को, ब्रैकेट को ओपन करना है, -79 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -81। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 79 के अंदर 1 को प्लस करेंगे, 9 और 1 10 और 1 8 और 8 16, तो ये क्या आ गया हमारे पास 160। जब एक से ज्यादा डिजिट माइनस की हो तो वो प्लस हो जाती है और निशान माइनस का लगता है। तो दोनों मेथड से सेम आंसर है बेटा, आप देख रहे हो। तो फिर मैं नेक्स्ट सम कर रहा हूं। फिर ये ए पार्ट जैसा सम आ गया हमारे पास, एक जब डिफरेंट सिंबल हो हमारे पास, यहां पर हमारे पास 64 है, फिर प्लस करेंगे, सम का सिंबल लगेगा, फिर ब्रैकेट और -100। ये आपको पता लग गया होगा, जब डिफरेंट सिंबल का हम यूज करते हैं तो ब्रैकेट के साथ करते हैं। ऐसे ही इधर सेकंड मेथड के अंदर पहले 100 लिखेंगे, फिर प्लस, क्योंकि 64 के सामने कोई भी सिंबल नहीं है तो वो प्लस की आइटम होती है, ये ध्यान रखना। अब इसमें रूल वही है फर्स्ट वाला, जब एक पहले तो इसको चेंज कर दो, 64 प्लस माइनस से, क्योंकि जब ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में माइनस आएगा, -100। अब यहां पर एक डिजिट प्लस की है, दूसरी डिजिट माइनस की है, तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाएंगे, निशान बड़ी डिजिट वाला लगाएंगे, बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कितने भी सम कर सकते हो। बड़ी डिजिट है 100 में से 6 छोटी डिजिट है 64, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना, 36 आ गया। बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस किया और निशान सिंबल बड़ी डिजिट वाला लगाना है, बस आसान सा फार्मूला। ऐसे इधर करना है। फिर आपने बड़ी डिजिट है हमारे पास 100, छोटी डिजिट है हमारे पास 64, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करो तो आपके पास 36 आ गया। 36 को लिख दो, निशान बड़ी डिजिट वाला लगा दो, दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है 100, 100 का सिंबल क्या है माइनस, इसको माइनस लगा दिया और यही आपका आंसर है, सिंपल सा। अब मैं आपको नेक्स्ट सम के अंदर लेके चलता हूं। तो यहां पर डी पार्ट भी ऐसे ही है, सेम डिट्टो ऐसे करना। अभी हमारे पास यहां पर 3 डिजिट हैं, अब इनको हमको प्लस करके दिखाना है। तो सबसे पहले 13 को लिख लो, फिर प्लस लगाओ, फिर हमारे पास 78 माइनस की आ गई डिजिट, तो 78 को ब्रैकेट के अंदर रख दो, सिंपल, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर प्लस 15 के सामने कोई डिजिट नहीं है तो वो प्लस किया, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। अब 78 सेकंड मेथड के अंदर क्या करो, 78 को पहले रख लो, 78 फिर प्लस 13 डिजिट के सामने कोई सिंबल नहीं है तो प्लस की है, फिर
15 के सामने भी कोई डिजिट नहीं है, वो भी प्लस की है। ये लो सेकंड मेथड हो गया। अब इसको करेंगे कैसे? अब पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करो। तो 13 प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में आएगा -78, फिर प्लस 15। अब थोड़ा सा आपने क्या करना है, हमारे पास एक डिजिट तो है माइनस की और 2 डिजिट है प्लस की, तो प्लस प्लस डिजिट वाली सबसे पहले अलग कर लो। 13 प्लस 15 माइनस 78, ये हो गया। अब जो प्लस की डिजिट हैं सबसे पहले उनको प्लस करो, इन दो को प्लस करो। 13 और 15 हमारे पास बन गया 5 और 3 8 और 1 2 28। इनको प्लस कर दिया, ठीक है ना। फिर -78। अब आपने वही फार्मूला लगाना है जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लगाया था या अभी सी पार्ट में लगाया। जब एक डिजिट प्लस की है, दूसरी डिजिट माइनस की है, तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करो और सिंबल बड़ी डिजिट वाला लगाओ। तो 78 में से अब 28 को माइनस करो। 8 में से 8 को माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 को माइनस किया 5, तो ये बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करने से हमारे सामने आया 50 और निशान बड़ी डिजिट वाला। बड़ी डिजिट कौन सी है? 78। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। अब सेकंड मेथड से भी करके देखते हैं। तो अब यहां पर दोनों डिजिट अलग ही लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले तो इनको प्लस कर दो। प्लस करने के बाद अभी पीछे ही हमने किया था प्लस 28 आ गया। अब एक डिजिट माइनस की है, दूसरी डिजिट प्लस की है, बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस करने से हमारे पास आएगा 50 और निशान लगाएंगे बड़ी डिजिट वाला और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करके दिखाया वर्कशीट 4 का, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कोई सम चाहिए, कोई वर्कशीट यदि आपको इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं आती है और आपको उस वर्कशीट की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम वो वर्कशीट आपको दे सकें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।